एक बहुत कामयाब सफ़र था जिसमें मुझे बहुत सारी नसीहतें भी मिली। ये कहने को तो 4 मेरी माएँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगता है जैसे सगी बहनें होती हैं। ये सारे ख़ानदान में तो मैं सबको कहता था कि अब्बू को किसी तरीके से मनाएं कि मैंने गाना है। लाला मूसा में अपने आबाई घर पहुंचे। आपके वालिद की वफात हुई तो आपकी कितनी उम्र थी? मेरी उस वक्त 9-10 साल तकरीबन एज थी। आप इतनी छोटी उम्र में यतीम हुए, क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक बहुत कामयाब सफ़र था जिसमें मुझे बहुत सारी नसीहतें भी मिली। और मैंने 16 साल नौटंकी यानी थिएटर जिसे कहते हैं, गांव में मैंने गाया। दुश्वारियां वैसे बहुत आती रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके प्यार, जिनकी मोहब्बत अब्बू के दौर में जो हमें जैसे मिलती थी, वो बाद में हमें बड़ी मायूसी हुई। आज के दौर में मुख्तसर ख़ानदान का रवाज है, क्या 4 माओं की वजह से ख़ानदान में पेचीदगी महसूस नहीं होती थी? आप यकीन कीजिएगा, ये कहने को तो 4 मेरी माएँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लगता है जैसे सगी बहनें होती हैं। और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत आपस में और ख़ानदान की इतनी चाहत, और ये मेरे अब्बू में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उनका वो जो फ़ैसला हुआ करता था वो बहुत टफ़ था हमारे पूरे ख़ानदान के लिए। बड़ी ये चैलेंज होता था कि उनका सामना कोई बंदा नहीं कर सकता था। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि आपके वालिद अपने बच्चों में से किसी को भी फ़नकार नहीं बनाना चाहते थे? ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है बात, क्योंकि मैंने बड़ी जंग ये लड़ी, बाकायदा प्यार से मैंने लड़ी। खैर वोट मेरे थे सारे ख़ानदान में, तो मैं सबको कहता था कि अब्बू को किसी तरीके से मनाएं कि मैंने गाना है। और बाकायदा पंजाबी च कहते स्कूल चो भज जाना, जाके उन्होंने जगह ते गाना। जो उन्होंने मुल्कों बाहर जाना तो मैं फिर नस नस के स्कूलों चो जाके ते गाना। तो उनको जब पता चला तो गुस्सा तो हुए मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको बचपन से मुझे वो, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा उनको मेरे अंदर नज़र आता था कि मेरा लावा इसके अंदर ट्रांसफ़र है। बचपन में बच्चों को गुड्डू, पप्पू, नन्हे के नाम से बुलाए जाने का रवाज आम था। आपका ऐसा नाम कौन सा था? मुझे बचपन में आरफी कहते थे, और शरारती बहुत ज़्यादा था। और मेरी बहनें मुझसे चीज़ें मंगवाया करती थी यही रेलवे रोड से ही। और लाला मुझसे मैं चीज़ें लेने जाया करता था, और मैंने 1-1.5 रुपया उसको महंगा कर देना बाज़ार की कीमत से, क्योंकि उनसे पैसे मिठोर के खाया करता था। अपने वालिद आलम लोहार की कब्र पर फातिहा खानी की। माधू लाल हुसैन के मेले में शरीक हुए। घर वापस पहुंचे।